क्या सलमान खान ने अपने आने वाली फिल्म सिकंदर के लिए पूरी जान लगा दी है? आखिर सलमान अपने फैंस को क्या संदेश दे रहे हैं? जी हां, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं सलमान और सिकंदर की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब एक राजा का साम्राज्य जो है ना बिखर जाता है, या उसका साम्राज्य उससे छीन लिया जाता है ना, तो सबसे पहले उसे अपनी प्रजा, अपने चाहने वालों को संदेश देना पड़ता है कि मुझ में अभी जान बाकी है, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है। और सलमान खान ने सिकंदर को लेकर, उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर को लेकर यह तस्वीर जारी की है, जिसमें सलमान खान जिम के अंदर जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको यह तस्वीर समझ नहीं आ रही है तो अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। यहां पर आप सलमान खान को न सिर्फ बाइसेप्स करते देख रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि उनके मसल्स में किस तरह से जान दिखाई दे रही है। जी हां, यह एक तस्वीर है, यह एक संदेश है जो सलमान अपने फैंस को देना चाहते हैं, क्योंकि एक अरसे से सलमान की फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर या तो धराशायी हो गई, या फिर वो कमाल नहीं कर पाए जो उम्मीद की जा रही थी। हाल ही में सलमान खान एक बार फिर अपने फिल्मी करियर को गंभीरता से ले रहे हैं। यह मत भूलिए, अभी कुछ ही दिनों पहले वो एक फंक्शन में दिखाई दिए जहां सलमान खान जबरदस्त पेन में थे। आपको याद है, उन्हें कमर में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, बावजूद इसके वो इस फंक्शन में पहुंचे थे। और महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी वाइफ अमृता ने सलमान की तारीफ भी की कि इतने पेन के बावजूद सलमान यहां पहुंचे। सुनिए क्या कहा गया था। He got hurt. इनकी तबीयत खराब थी. He got hurt. Still he came. It shows his commitment towards the environment. Thank you so much. यही नहीं दोस्तों, इस सम्मेलन में, इस फंक्शन में सलमान की मुलाकात हुई सोनाली बेंद्रे से। सलमान उठे और उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया। इस वीडियो के आने के बाद कई जो उनके फैंस थे ना, वो मायूस हो गए थे, खासतौर से सलमान को इस रूप में देखकर। उनकी जो कमर में जिस तरह की चोट लगी थी, जाहिर सी बात है सलमान को एक ऐसा संदेश देना था जिसके जरिए उन्हें बतलाना था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। और यही वजह है दोस्तों, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं सलमान। न सिर्फ सिकंदर की पब्लिसिटी हो रही है, बल्कि वो बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनके अंदर जान बाकी है, और वो अपनी फिजिक पर काम कर रहे हैं। आपको याद है जब टाइगर 3 सामने आई थी, टाइगर 3 की आलोचना करने वाले, उसे क्रिटिसाइज करने वाले कई लोग ये भी कह रहे थे कि इस फिल्म के अंदर सलमान उतने फिट नहीं दिखाई दे रहे थे, यानी कि अपनी फिटनेस को लेकर सलमान को बेतहाशा मेहनत करनी पड़ रही थी। वो फिटनेस नहीं दिखाई दे रही थी जो कि शाहरुख खान में थी। मसलन शाहरुख खान का टाइगर 3 में एक छोटा सा एक स्पेशल अपीयरेंस था, बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस था, मगर सलमान के मुकाबले शाहरुख खान कहीं ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि सलमान ऐसा संदेश दें। आखिरकार सलमान अपने फिल्मी करियर को लेकर अब बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ सिकंदर पर वो मेहनत कर रहे हैं, बल्कि मैंने आपको बताया था कि वो एटली की अगली फिल्म में भी दिखाई देंगे। जी हां, जवान की एटली की अगली फिल्म, जिसमें कमल हासन हो सकते हैं, यानी कि कमल हासन और सलमान खान पहली बार एक पर्दे पर एक साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या धमाका होने वाला है। तो सलमान अपने करियर को लेकर गंभीर हो गए, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि पैरेलल लेवल पर सलमान जबरदस्त टेंशन से गुजर रहे हैं, जबरदस्त तनाव से गुजर रहे हैं। उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि लगातार उन्हें अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये मत भूलिए कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे न सिर्फ सलमान, बल्कि उनके पिता सलीम खान को भी लगातार धमकी दे रहा है। आपने ऐसी कई खबरें पढ़ी होंगी, और इसका जिक्र मैंने अपने प्लेटफॉर्म में भी किया था कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जो गुर्गे हैं वो सलमान के घर की रेकी कर रहे हैं।
जी हां, यही नहीं, उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी, वार्निंग शॉट्स भी लगाए गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सलमान जो है वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर भी ढेरों चुनौतियां हैं। आपने देखा किस तरह से उनकी कमर में चोट लगी हुई थी, और इस सबसे उबरना खासतौर से तब जब आपकी फिल्म भी कोई बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है। टाइगर 3 जैसा इतना बड़ा ब्रांड सामने उभर कर आता है, मगर जिस कमाल की उम्मीद टाइगर 3 से की जा रही थी वैसा होता नहीं। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि फिल्म कम से कम 1000 करोड़ को टच करेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। खासतौर से उस साल जब शाहरुख खान की पठान और जवान ने दोनों ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। इसीलिए सलमान अपने फैंस को यह संदेश दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों खुद को भी हौसला दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उनके सामने उनकी लाइफ में चुनौतियां बेतहाशा हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी, उनकी सेहत, उनकी हेल्थ को लेकर चुनौती, और उनकी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया है। यानी 3 किस्म की चुनौतियां, ट्रिपल चुनौतियां का सामना सलमान कर रहे हैं। हम इतना ही कह सकते हैं दोस्तों, सलमान आपके और हमारी जिंदगी, जवानी, बचपन की रूमानियत का हिस्सा रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मैं स्कूल में था जब उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, और आप और हम सब जानते हैं कि मैंने प्यार किया का क्या मुकाम हमारी जिंदगी में रहा है। हालांकि उससे पहले भी सलमान कई फिल्में कर चुके थे, मेरे ख्याल से बीवी या मेरी बीवी, कोई ऐसी फिल्में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी किया था। तो कहने का अर्थ साफ है, सलमान हमारे बचपन, हमारी जवानी की फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, रूमानियत का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए उनका एक खास मुकाम हमारे दिलों में है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि आमिर, शाहरुख, अक्षय, अमिताभ, इन सब का मुकाम रहा है। इसीलिए मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि सलमान अपनी आने वाली फिल्मों पर मेहनत करें, उसके स्क्रिप्ट पर मेहनत करें, खुद फिट हों, हेल्दी हों, और हमें एक शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्म दें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उस मुकाम को सलमान दोबारा हासिल कर पाएंगे? इंतजार करना पड़ेगा।